जी, तो फाइनली कप पहुंच चुका है, जो विनर थे हमारे एम्पात उनके पास पहुंच चुका है, उनका मैसेज भी आ गया, डिलीवर्ड भी हो गया, उन्होंने वीडियो बना के भेज दी। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। ये ज़ुबैर भाई की दुकान है, इकबाल बूट हाउस और ज़ुबैर बूट हाउस। और बताएंगे ये कुछ नहीं, आज जो सारी कहानी सुनेंगे वो सुनेंगे ज़ुबैर भाई की ही ज़बानी। ये ज़ुबैर भाई हैं हमारे। जी, तो हम पहुंच चुके हैं ज़ुबैर भाई की शॉप पे, जो सिरे घाट पे है। अब ज़ुबैर भाई की ओवर टू यू। जी ज़ुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दानियल भाई? आप क्या खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? बड़ी खुशी हुई कि आपने जो है वो इधर जो है विज़िट करा। और मैं आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जिस जगह हम बैठे हैं इसको सिरे घाट कहते हैं, ठीक है। और ये जगह जो है ओल्ड हैदराबाद में है, नियर शाही बाज़ार, नियर मार्केट टावर, जो कि आप कह सकते हैं कि जब जो हैदराबाद, पुराना हैदराबाद जो है वो यही इलाके थे, ठीक है। उसके बाद जो बने हैं जैसे लतीफ़ाबाद है और उसके आगे दूसरे जो है, तो ये हो गया स्टेशन हो गया। तो ये इलाके जो है वो सबसे पहले जो है ना वो बने थे, ठीक है। इधर जो है अपना क्या कहते हैं, हैदराबाद की सनत जो है जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो शूज़ के हवाले से बहुत मशहूर थी। यहाँ पे शूज़ जो है हैंडमेड बनता था इस तरीके का। इसमें कोई मशीनी काम नहीं है, ये प्योर लेदर है, ठीक है। तो ये सारा हाथ का काम हुआ हुआ है इसमें जो है। तो जब इंडिया से लोग माइग्रेट कर कर आए, जो इंडिया में शूज़ का काम करते थे आगरा में, स्पेशली यही काम जो है आगरा में होता था। जब माइग्रेट कर कर लोग आए तो लोग जो है वो उन्होंने हैदराबाद प्रेफर करा रहने के लिए। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में उनके मतलब का काम था, कारीगरों के मतलब का। और हमारा भी इंडिया में आगरा में शूज़ का जो है वो काम था। तो फिर हमारे दादा ने शाही बाज़ार में सिरे घाट पे जो है वो उस वक्त जो है वो शूज़ का काम नहीं था। यहाँ पे जो वो अपने क्या कहते हैं आरामगाह बनी हुई थी, और ये एरिया जो है एक तरीके का पार्किंग का एरिया था, या यहाँ काम था उसका केमिकल का। तो शाही बाज़ार से फिर हमारे दादा ने जो है वो छोटा मोटा जो है ना होलसेल का काम जो है शुरू करा 1947 में। उसके बाद से फिर जब शाही बाज़ार रिटेल का बाज़ार बनता रहा तो वहाँ से मूव करके फिर ये सिरे घाट की तरफ जो है वो आए। तो आज हम अल्लाह का शुक्र है 75 साल से ये काम कर रहे हैं, और इस जगह पे जो है वो हमें 50 साल हो गए हैं बैठे हुए जो है। और यहाँ से माल जो है वो आता है, पूरे पाकिस्तान से आता है। हैदराबाद का भी माल होता है, कराची का भी होता है, फैसलाबाद का भी, लाहौर का भी, साहिवाल का भी, कसूर का भी, प्लस चाइना, थाईलैंड, वियतनाम का भी माल होता है। और यहाँ से फिर जो है वो पूरे इंटीरियर जो है वो सेल होता है। सारे कस्टमर जो है वो यहाँ से आके जो रिटेलर्स होते हैं वो लेते हैं। कराची वाले नहीं आते क्योंकि कराची में होल सेल है। तो यहाँ से जो हम होल सेल करते हैं हैदराबाद टू सक्खर करते हैं होल सेल जो है। तो पूरे पाकिस्तान में कराची बड़ी होल सेल है, हैदराबाद है, फैसलाबाद है, लाहौर है, साहिवाल है। तो हैदराबाद का भी अच्छा बड़ा नंबर है शूज़ होल सेल में। और अब क्योंकि काम जो है वो प्लांट्स पर आ गया है, मशीन्स पर आ गया है, तो अब हैंडमेड जूते की और चप्पल की डिमांड में भी कमी आ गई है। क्योंकि अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस हैं हैदराबाद में, ठीक है। और जो यहाँ की लेबर है काम बनाने वाली वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है, या वो ऐसी खास ट्रेनिंग लेकर नहीं आए। तो इस वजह से अब हम जो है हैदराबाद जो है वो लाहौर कराची को जो है वो बीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग काम जो है टेक्नोलॉजी पर ले गए, ठीक है। कम वक्त में कम एक्सपेंस में ज़्यादा माल बना रहे हैं, ठीक है। और प्लस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उनको क्राइसिस नहीं है, मटेरियल अवेलेबिलिटी, क्योंकि कराची में जो है वो डायरेक्ट इंपोर्ट आती है चाइना से, और उसके बाद वो कंटेनर जो है वो लाहौर चले आता है। तो इस वजह से जो है वो हैदराबाद की प्रोडक्शन जो है ना वो बहुत कम होकर रह गई है, और तकरीबन 70% काम जो है वो कराची और लाहौर से रही है।
और अब जो आप लोग बना रहे हैं ये वाले जूते, ये सारे हैंडमेड हैं या फैक्ट्री में? ये सारे हैंडमेड है। अभी भी हैंडमेड ही चल रहा है यहाँ पे? नहीं, दोनों टाइप के शूज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ रामू बेटा वो लाना TKR का जूता। हैंडमेड, इसमें सारा काम जो है वो हाथ का होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं मशीन मेड, ठीक है। इसकी जो पेस्टिंग होती है वो बंदा नहीं करता, वो मशीन करता है, ठीक है। ये सोल है, ये भी मशीन निकालती है, ठीक है। सिर्फ ये अपर जो है ना ये हाथ से बनता है, ठीक है। फिर ये मशीन में लगता है, सोल मशीन में लगता है और वो पेस्ट कर देता हो जाता है, ठीक है। इसका ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी बड़ी शीटें आती हैं, ये भी जो है ना वो हाथ से बनती है, ठीक है। और ये चप्पल हो गई, ठीक है। इसमें कोई लेबर का काम नहीं, सिर्फ ये बनाना होता है लेबर ने, ठीक है। ये पेस्ट आता है, केमिकल मशीन में डलता है और ये अपर चिपक जाता है। इसको कहते हैं प्लांट मेड, मशीन मेड। और अपना TPR की चप्पल देना 50-50 काम है या 60-40 काम है? नहीं, 30-70 मशीन मेड 70 बिकता है, ये 30 बिकता है। ये जो है वो अपना क्या कहते हैं हैंडमेड है। इसकी पेस्टिंग, इसका रिलायबल कौन सा रहता है, मशीन का या हैंडमेड का? रिलायबल जो है वो मशीन का रहता है, ठीक है। चीप जो है वो मशीन का रहता है, ठीक है। और सॉफ्टनेस भी जो है ना वो मशीन में रहती है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ना आप क्वांटिटी में बना सकते हैं उसके हैंडमेड के मुकाबले में जो है ना, क्योंकि अपना क्या कहते हैं इसमें लेबर जो है ना वो बाकी ये होता है, ये भी अपना क्या कहते हैं मशीन मेड होता है, ठीक है। अच्छा इसका जो है वो चीप जो है वो क्यों बन जाती है ये, क्योंकि ये बनती है क्वांटिटी में, बल्क में बनती है, ठीक है। तो इसमें जो है जो फैक्ट्री वाले हैं वो बहुत बल्क में मटेरियल की परचेजिंग करते हैं, ठीक है। जहाँ आप हैंडमेड बनाने के लिए आओगे ना तो आप हफ्ते के 100 जोड़े बनाओगे, 100, ठीक है। उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते क्योंकि वो लेबर नहीं ला सकते आप इतनी, ठीक है। और ये आप जो है ना वो हफ्ते में जो है ना 1000 पीस बना सकते, ठीक है। अब जब आप 100 का मटेरियल लेने जाओगे और 1000 का मटेरियल लेने जाओगे जी, तो वो आपको जो है ना वो उसमें जो है ना वो जो है ना फ़र्क मिलेगा, ठीक है। प्लस फिर अपने क्या कहते हैं इसके लिए आपको 100 जोड़े बनाने के लिए 10 लेबर चाहिए, तो ये 1000 जोड़े बनाने के लिए आपको 3 या 4 लेबर चाहिए बस, ठीक है। एक लेबर एक्सपेंस कम हो गया, ठीक है। और प्लस जब मशीन रूटीन पे आती है तो वो जो है ना वो अपने इतना एक्सपेंस जो है ना वो नहीं होता, जो है ना वो फिर मटेरियल डलता रहता है और बस जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो बनती हैं। तो ये तो जूतों की कहानी थी, सारे समझाया। अब चलते हैं ये ज़ुबैर भाई की इनकी अपनी दुकान पे, जो बड़ी लेविश थी दुकान बनाई हुई इन्होंने। बस साकिब भाई और ज़ुबैर भाई को छोड़ के हम आपको दुकान का ओवरव्यू देते हैं और पूरी कलेक्शन दिखाते हैं आपको कि बॉयज़ के लिए भी कलेक्शन है, मेंस के लिए भी कलेक्शन है, किड्स के लिए भी कलेक्शन है। चप्पल, सैंडल, शूज़, जॉगर्स, समझे बेशुमार कलेक्शन है। और यहाँ पे देखें तो लेडीज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी सारी कलेक्शन और हर टाइप की कलेक्शन है। जो आपको ब्रांड्स पे मिलेगी ना, समझे वो वही कलेक्शन है। और सबने बस हाई फाई ब्रांड कहते हैं नाम का, मगर ये जो चीज़ बना रहे हैं ना ज़ुबैर भाई, एक अलग ही लेवल पे बना रहे हैं। आप देख लें सारी जो आप चीज़ें देख रहे होंगे, आप हर ब्रांड पे देखते होंगे डिज़ाइन वगैरह, और मेन जो आप इनका काम है ना वो चेक करें कि वैरायटी सारी भरी पड़ी है। और लेडीज़ की भी माशाल्लाह से अच्छी खासी ही वैरायटी है। तो आप लोग भी ज़रूर आएँ, विज़िट करें और एंजॉय करें। यहीं पे सही है, यहाँ पे सही नहीं है वीडियो। शुरू था क्या? अब ये था हमारा रिव्यू, तो आप भी अपने लिए ले ले, जूता अच्छा जूता है और हम भी लेने जा रहे हैं अपना जूता। ये था हमारा रिव्यू, तो आप भी अपना जूता ले ले और हम भी अपना जूता लेने जा रहे हैं क्योंकि अच्छे जूते हैं हमारे। कोई पसंद आए तो अपना जूता ले ले। ये था हमारा रिव्यू, और आपको पसंद आए तो अपना जूता ले ले, अच्छी जूते। मैं भी अपने जूते लेने जा रहा हूँ। बस भाई क्या होगा और क्या बोलोगे? अरे भाई छोड़ दो बस।